क्रिप्टो फॉरएवर। हेलो गाइस, क्या हाल हैं आप लोगों के। मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो भ्राता, जो आपके लिए पूरे क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ है लाता। तो आज बात करने वाले हैं हम बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर, BNB कॉइन के ऊपर के क्या हो सकता है और क्या ये प्राइस डंप कर सकता है कि यहाँ से पंप कर सकता है। अभी जैसे कि मार्केट में एक फट चल रही है कि जो BNB है $1.5 तक भी चला जाएगा, तो मैं तो कहता हूँ ये कॉइन $100 भी नहीं जाएगा दोस्तों। तो ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये इम्पॉसिबल चीज़ें, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ें। अब वीडियो में है क्या कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा था, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो बाइनेंस में जो CZ है, जो उनके फाउंडर हैं, उनके ऊपर क्रिमिनल केस और मनी लॉन्ड्रिंग का केस लग चुका है, उनके आरोप लगे हैं और उनको अब सफाई देनी है। ये केस अभी का नहीं है दोस्तों, ये केस पुराना है, 2018 से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन अभी इनके ऊपर ये आरोप लगे हैं जिनकी इनको सफाई देनी है। इससे पहले भी इनसे क्वेश्चंस किए गए हैं, लगभग इन 2-3 सालों में इनसे 50,000 के लगभग क्वेश्चंस किए गए हैं और अभी भी इनको जवाब देना है कि बाइनेंस किसी भी ऐसी गतिविधि में लिप्त तो नहीं है कि जहां पर वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है और यहाँ पर ऐसे क्रिमिनल केस बन रहे हैं बाइनेंस के ऊपर। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जैसे ही ये चीज़ें आई, उसके बाद में सडन BNB में डंप आया है। और मैं भी ये मानिए कि फ्यूचर्स में मैंने लॉन्ग किया हुआ था, तो मैं वहाँ पर लॉस में हूँ और अभी फ़िलहाल होल्ड कर रहा हूँ पोजीशन। देखते हैं क्या बनता है। थोड़ा सा और आता है ब्रेक इवन पे तो मैं अपना जो पैसा निकालने की कोशिश करूंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी लॉस में हूं क्योंकि प्राइस नीचे चला गया है बहुत ही। 275 की सपोर्ट के ऊपर है और 275 एक सपोर्ट है। उसके बाद में अगर बात करें ऊपर तो 295 एक रेजिस्टेंस की तरह मार्क करेगा वहाँ पर दोस्तों। तो आप इस तरह से न्यूज़ बेस्ड चीज़ों के ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आप देखेंगे कि बाइनेंस ने जैसे ही न्यूज़ मार्केट में फट आई कि भाई क्रिप्टो जो बाइनेंस एक्सचेंज के जो CEO हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त है, तो उन्होंने फटाफट से ट्वीट डाल के बता दिया कि भाई ये ऐसी चीज़ें थी, पुरानी थी और पुराना केस है और उसके ऊपर बातें चल रही हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ों के ऊपर कि बाइनेंस का जो कॉइन है या बाइनेंस के जो प्रूफ ऑफ स्टेक है वो थोड़े से वेग से लग रहे हैं। यहाँ पर वेग मतलब कि थोड़े से जाली से झूठे से लग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पहले ही बोला था FTX का कांड हुआ था कि FTX ने भाई बहुत ही ज़्यादा नुकसान दिया था, $मिलियंस का नुकसान दिया था लोगों को। तो उसी में बाइनेंस ने बोला था कि सभी एक्सचेंज को है ना अपने प्रूफ ऑफ स्टेक दिखाने चाहिए। और ये मानिए कि जब किसी एक्सचेंज की ऑडिट हो रही है और उसके आसपास पे अपने फंड मूव करता है, तो वो एक फिशी सी चीज़ हो जाती है, मतलब कि बहुत ही ये मानिए कि छुपी हुई चीज़ें हो जाती है कि पीछे पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ तो हो रहा है दोस्तों। तो ऐसा कुछ था। अब उसी ट्वीट के ऊपर बाइनेंस में जब ये चीज़ें निकल गई आई हैं कि उनका जो ऑडिट हुई है, तो वो ऑडिट में जो मेजर जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑडिट कर रही है, उन्होंने बताया है कि बाइनेंस के जो प्रूफ ऑफ स्टेक है वो मैच नहीं कर रहे हैं यूजर्स के वॉलेट से, यानी कि यूजर्स के जो क्रिप्टो कॉइन्स हैं उनसे मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक्सचेंज को 1:1 रेशो में रखना पड़ता है। सपोज मानिए कि आपके पास में 500 बिटकॉइन है, 500 बिटकॉइन अगर कोई यूजर्स डिपॉजिट करता है तो एक्सचेंज के पास में भी 500 बिटकॉइन होने चाहिए। तो वो चीज़ वहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रही है ऑडिटर्स को। बात करें बिटकॉइन रिजर्व की, यानी कि इन स्कोप असेट्स की। इन स्कोप असेट्स वो होते हैं दोस्तों कि किसी भी यूजर्स ने अपने मार्जिन में, फ्यूचर्स में, स्टेकिंग में, अर्निंग रिवॉर्ड्स में और डिपॉजिट कर रखे हैं अपने क्रिप्टो कॉइन्स, तो वो इन स्कोप असेट्स, तो वो यहाँ पर कम दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। अगर बात करें कितने असेट्स हैं, तो लगभग ये मानिए कि 5,75,742 के लगभग असेट्स है यूजर्स के। लेकिन जो इनकी लायबिलिटी दिखा रही है, यानी कि क्रिप्टो के जो यूजर्स की लायबिलिटी वो इतनी है, लेकिन इनकी जो लायबिलिटी है वो दिखा रही है यहाँ पर 5,57,000 के लगभग, यानी कि बहुत से बिटकॉइन यहाँ पर गायब हैं। तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि जो ऑडिट है वो 22 नवंबर के लगभग हुई थी, लेकिन अभी दिसंबर चल रहा है, तो हो सकता है कि कई यूजर्स ने अपने फंड मूव कर लिए हों या विड्रॉ कर लिए हों, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा फिशी चीज़ें लग रही हैं यहाँ पर। US पब्लिक ओवरसाइट जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके फॉर्मर अकाउंटेंट हैं, ऑडिटर हैं सॉरी,
डगलस जी, उन्होंने भी बताया है कि यहाँ पर बाइनेंस के जो प्रूफ ऑफ रिज़र्व है वो बहुत ही फिशी लग रहा है और हो सकता है कि बाइनेंस को आगे चल के यहाँ पर कठिनाई का सामना करना पड़े, क्योंकि वो अपना प्रूफ ऑफ रिज़र्व पूरी तरीके से बता नहीं पा रहे हैं या बताना नहीं चाह रहे हैं दोस्तों। तो ये एक फिशी सी चीज़ लग रही है जो कि बाइनेंस को भी लेके डूब सकती है, क्योंकि यही चीज़ें FTX के कांड में भी उनके सामने आई थी। तो यही चीज़ बाइनेंस में भी हो रही है। अब आगे क्या होता है, मैं तो यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा बच के चलिए, क्योंकि मार्केट और भी गिर सकता है, क्योंकि आज आने वाला है CPI नंबर दोस्तों, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। और 14 तारीख को फेड मीटिंग का BPS पॉइंट आने वाले हैं। अगर वो 0.5 आते हैं तो डेफिनेटली सडन पंप देखने के लिए मिलेगा, अगर आते हैं 0.75 तो हमें सडन डंप देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 0.5 ही आएगा, तो सडन पंप हो सकता है वहाँ पर। और देन उसके बाद में एक स्लो डंप हमें देखने के लिए मिलेगा जब वहाँ पर BTC की डोमिनेंस राइज करेगी और ऑल्ट कॉइन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गिरेंगे। तो इस इवेंट में जब ऑल्ट कॉइन गिरेंगे तब आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, इनको डिप डाउन में बाई करके दोस्तों। अब बात कर लेते हैं, मैंने थंबनेल में बहुत सी चीज़ें डाली हैं, तो थंबनेल में अगर मैं ये चीज़ें नहीं डालता तो क्या आप वीडियो देखने आते? नहीं आते, क्योंकि लोगों को यहाँ पर सच्चाई नहीं, ख्वाब देखने अच्छे लगते हैं कि ये कॉइन $100 चला जाएगा, ये कॉइन ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन सच्चाई देखने बहुत ही कम लोग आते हैं। इसलिए मैंने थंबनेल में ये चीज़ें डाली हैं, क्लिक बैठ किया है, तो सॉरी उसके लिए। तो अगर आपको हमसे बातें करनी है तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पर ट्रेडिंग लिंक डालता ही रहता हूँ ट्रेडिंग को लेके। और अगर आपको क्रिप्टो डिस्कशन चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब तीनों ही कर दीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू। क्रिप्टो फॉरएवर।